सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर समी अहमद, उनका एक और इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया जो स्पाई कैम से लिया गया था। ये इंटरव्यू फोनो इंटरव्यू था, टेलीफोनिक इंटरव्यू था। इसमें बहुत खुलासे किए उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जो दवाइयां लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बीमार होने के बावजूद वो कैसे ये दवाइयां खाते थे और दवाइयां खाकर कैसे बेचैन और डिस्ट्रेस में आ जाते थे, एकदम एंशियस हो जाते थे, साथ ही साथ नम पड़ जाते थे और उन दवाइयों से कितना परेशान थे और उन्होंने दवाइयों के बारे में क्या बात समी से कही थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें समी ने शेयर की हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो समी आनंद सुशांत के 5 साल से ट्रेनर और सुशांत और अंकिता के कॉमन फ्रेंड, तीनों साथ में वर्कआउट कर चुके हैं, पुराना रिश्ता है और सुशांत समी को अपना छोटा भाई मानते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी के साथ इतना वर्कआउट करते हैं तो वो आपको इन एंड आउट जान जाता है, इन द सेंस दवाइयों के बारे में तो पक्का कि आपको मसल पेन होगा तो आप दवाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बहुत कुछ जानता है। तो उस सिलसिले में, उस नज़रिए से मैं इसको एग्जामिन करूंगी। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि सुशांत डेंगू की मेडिसिन ले रहे थे, दिसंबर 2019 से उन्होंने दवाई लेनी शुरू की थी। सुशांत ने खुद बताया था कि वो मेडिसिन ले रहे हैं डेंगू की, पहले ये कहा। फिर वो सुबह वर्कआउट करते थे और ब्रेकफास्ट के बाद दवाई लेने की बात करते थे कि ब्रेकफास्ट के बाद मुझे दवाई लेनी है, और दवाई लेने के नाम से ही उनको बेचैनी होने लगती थी कि मुझे दवाई खानी है। दूसरा, उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन की वजह से उनको दवाई लेना पड़ता था। ये बात भी उन्होंने समी से बताई कि मुझे डिप्रेशन ठीक करना है, मुझे ठीक होना है, इसलिए मैं दवाई खाता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सब बातें उनको समझाई गई थी और उनकी दवाइयों के बारे में चेक करने के लिए रिया फ़ोन करती थी कि उन्होंने दवाई ली या नहीं ली। हालांकि रिया से समी की डायरेक्ट कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, रिया का पूरा कंट्रोल था, मॉनिटरिंग थी सुशांत सिंह राजपूत की दवाई पर। और जब सुशांत दवाई लेते थे तो वो एकदम एंशियस हो जाते थे, उनको एकदम रेस्टलेस होने लगता था, बेचैनी होती थी और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। समी ने ये भी कहा कि वो सुशांत जो वायरल होने पर, बीमार होने पर भी दवाइयाँ अवॉइड करते थे, उनको गोलियां खाना, दवाइयाँ खाना पसंद ही नहीं था, पर ये दवाई वो खा रहे थे कि मैं कोर्स कंप्लीट करना है, मैं कोर्स जो है बीच में नहीं छोड़ सकता। उन्होंने ये भी बताया था, जो एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात भी समी से बताई थी कि मैं डेंगू के लिए एडमिट था। अब कट टू उनके पिताजी की स्टोरी, जो उन्होंने बताया कि ये वो वक्त था जब सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया और उस दौरान उनको सबको ये बताया गया कि सुशांत को डेंगू हुआ है और उसके बाद से ही सुशांत को दवाइयों पर रखा गया, उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। तो ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, जो हम कड़ियाँ जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि मुझे याद आया तो मैं समी के बारे में बात करते करते वहाँ चली गई। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि कोर्स जब खत्म हो जाएगा, बीच में नहीं छोड़ सकता, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने वर्कआउट के बारे में कहा कि वर्कआउट नहीं करने का मन कर रहा, मुझे ताकत नहीं हो रही, वीकनेस लग रही है, रेस्टलेस लग रहा है, तो वर्कआउट नहीं कर पाते थे। तो सैमी ने बल्कि ये भी कहा कि तुम फिजिकल, उनको फिटनेस के थ्रू, क्योंकि हम वर्कआउट के थ्रू भी काफ़ी चीज़ों पे को ओवरकम करते, तो उन्होंने डिप्रेशन का या तमाम चीज़ों के लिए कहा कि तुम वर्कआउट के जरिए करो, तुमको ठीक लग गया। तो उसने कहा कि हाँ ठीक तो लगता है लेकिन दवाई लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की बात, ठीक होना है तो दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई लेने के बारे में इतनी बातें उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है। होता है ना, कभी कभी आप अपने आप को ही समझाते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। नवंबर में उन्होंने बताया कि दवा ले रहा हूँ और अक्टूबर में जब पेरिस से आए थे तब वो डेंगू से डाउन थे, ऐसा उन्होंने बताया कि पेरिस से लौट कर आए, उसके बाद उन्हें डेंगू हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई एक डॉक्टर है और काउंसलिंग भी कर रहे हैं और वो वापस ट्रैक पे आना चाहते हैं और सब ठीक ठाक हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी बातचीत 1 जून को हुई थी, जो कॉन्डोलेंस कॉल थी, समी की माँ गुजर गई थी, उनका निधन हो गया था, तो वो शोक प्रकट करने के लिए सुशांत ने फ़ोन किया। इस पूरे कन्वर्सेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शख्स दवाई नहीं लेना चाहता उसे दवाई लेने के लिए मजबूर किया गया, उसे ये समझाया गया कि इस दवाई के बिना तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम रह नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। और ये बात उसको जानने वाले शख्स को भी अखर रही थी कि कोई बंदा दवाई इतने दिन तक कैसे खा सकता है। तो क्या वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती उनको दी गई, ये एक बड़ा सवाल। आप सोचिए इस बारे में, आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ,